बच्चों, let's read the question. The question says that two towers of equal height stand on either side of a wide road which is 100 meter wide. At a point in the road between the pillars, the elevations of the tops of the pillars are 60 degrees and 30 degrees. Find their height and the position of the point. इस क्वेश्चन में दो टावर्स है जिनकी हाइट इक्वल है और दोनों एक वाइड रोड के आइदर साइड पे, मतलब कि दोनों साइड पे खड़े हैं और जो रोड है वो 100 मीटर वाइड है. एक रोड के एक पॉइंट से जो पिलर का जो टॉप का एलिवेशन है, एक पिलर का जो टॉप का एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और दूसरे वाले पिलर के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री है. तो हमको उन दोनों टावर्स की हाइट निकालनी है और उस पॉइंट का पोजीशन निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इन एनी राइट एंगल्ड triangle, tan theta can be written as perpendicular upon base. दूसरा, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम रफ एंड डायग्राम बना लेते हैं. तो ये टावर ए बी है और ये सी डी है. इसकी हाइट हम h मान लेते हैं. एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं और एक एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 100 मीटर का है क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा है 100 मीटर वाइड रोड है. अब इसको x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 माइनस x. तो यहां से लिख सकते हैं, पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पिलर्स which stand on either side of a road BD. रोड BD के either साइड पे दो पिलर्स हैं AB और CD. Then BD will be 100 meters. Let AB is equal to CD और दोनों को हमने H मान लिया. Again let P be the point on the road such that the angles of elevation from point P to the top of pillars are 60 degrees and 30 degrees respectively. ये तो गिवन था, तो P को हमने उस तरीके का पॉइंट ले लिया. मान लेते हैं let BP is equal to x. Then PD क्या हो जाएगा 100 माइनस x. अब लिख सकते हैं नाउ इन राइट ट्रायंगल ए बी पी tan थीटा क्या हो जाएगा. राइट ट्रायंगल ए बी पी में tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए बी है h और बी पी है x. तो यहाँ से h जो है वो √3x के इक्वल आ गया. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं. नाउ इन राइट ट्रायंगल CPD tan 30 डिग्री हो जाएगा CD अपॉन PD के इक्वल. तो CD है h अपॉन PD है 100 माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन √3. इसको सिंपली और h की जगह पर √3x पुट कर देंगे तो √3x इंटू √3 हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 100 माइनस x. 3x और माइनस x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 4x बन जाएगा. 4x इज इक्वल टू 100. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर्स. x हमारे पास 25 मीटर्स आ गया. अब सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 25 meters in equation 1.
इन इक्वेशन 1, तो h क्या हो जाएगा √3 इंटू 25, क्योंकि √3x है मीटर्स, तो यहाँ से h आ जाएगा हमारे पास 25√3 मीटर्स। आप चाहे तो √3 की वैल्यू 1.73 पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, मैंने इस आंसर को ऐसे ही रहने दिया है, तो लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पिलर्स विल बी इक्वल टू 25√3 मीटर। ये दोनों की हाइट होगी, दोनों पिलर्स की सेम हाइट है तो दोनों की हाइट 25√3 मीटर्स होगी। एंड द पॉइंट P is 25 meters from the फर्स्ट पिलर, और अगर फर्स्ट पिलर से 25 मीटर होगा तो सेकंड पिलर से 100 माइनस 25 दैट इज 75 मीटर्स। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।